हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो पिछले सेशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देखिए। अ ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट लॉस ऑफ 10%। एक ट्रेडर है जिसने एक साइकिल को 10% के नुकसान, लॉस के ऊपर सेल किया है। If the selling price had been increased by rupees 200, there would have been a gain of 6%. The cost price of the cycle is. अगर उसकी सेलिंग प्राइस को 200 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो उस ट्रेडर को 6% का लाभ होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ट्रेडर पहले जिस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था उसे 10% का नुकसान हो रहा था। अगर उसी सेलिंग प्राइस को 200 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो अब उस ट्रेडर को 6% का लाभ होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी कॉस्ट प्राइस निकालनी है जिस पे उस ट्रेडर ने साइकिल को खरीदा था। सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वो है कॉस्ट। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं हमारी इस साइकिल की जो कॉस्ट है वो है सी। ठीक है, अब ट्रेडर ने जब उसे बेचा तो उसे 10% का नुकसान हुआ। कॉस्ट अगर सी है तो ट्रेडर को नुकसान कितना हुआ होगा, 0.1 सी। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका लॉस, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट जो है वो किस पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि सी कॉस्ट के ऊपर ट्रेडर ने उस साइकिल को खरीदा और उसने सेल कितने पे किया होगा, तो हम मान लेते हैं इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो एस हो गई। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, -0.1 सी इज इक्वल टू एस माइनस सी। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू द प्रॉफिट। हमारे यहाँ पे लॉस है तो मैंने एक माइनस का साइन उसके साथ लगा दिया। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड। चलिए, अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, अगर सेलिंग प्राइस को 200 रुपए से बढ़ा दिया जाए, 200 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो ट्रेडर को 6% का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अब अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगी, लॉस की जगह 6% का प्रॉफिट, मतलब 0.06 सी हो जाएगा। ठीक है, 6% का प्रॉफिट इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस पहले थी, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, एस प्लस 200। ठीक है, 200 रुपए से हम उसकी सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे, माइनस कॉस्ट कितनी रहेगी, जो पहले कॉस्ट थी वो अभी भी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये हमने यहां पे दो इक्वेशन प्रिपेयर कर ली, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज सॉल्व करते टाइम पे ये ध्यान रखना, आपको कॉस्ट चाहिए या सेलिंग प्राइस। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आपको सेलिंग प्राइस को एलिमिनेट करना होगा। अगर आपको यहां सेलिंग प्राइस मांगी होती तो आप कॉस्ट प्राइस को एलिमिनेट कर देते। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से मैं सेलिंग प्राइस, जो ये हमारी सेलिंग प्राइस है, उसको कैलकुलेट कर लूंगा और इस सेलिंग प्राइस को दूसरी इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर दूंगा, जिससे मेरी कॉस्ट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये टाइम बचाने की ट्रिक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो चीज आपको कैलकुलेट करनी हो उस चीज को सब्सटीट्यूट मत करना, उसके अपोजिट में जो भी आपके पास वेरिएबल हो उसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे होगा। अब ये देखिए, यहां पे 0.1 सी इक्वल टू एस माइनस सी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एस की वैल्यू निकालूंगा, सेल प्राइस निकालूंगा। तो जब ये सी इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी माइनस 0.1 सी विच इज इक्वल टू 0.9 सी। ठीक है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 0.9 सी। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू को पुट कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 0.06 सी इज इक्वल टू 0.9 सी प्लस 200 माइनस सी। बस अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। 0.06 सी इज इक्वल टू माइनस 0.1 सी प्लस 200, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.16 सी इज इक्वल टू 200, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 200 बाय 0.16, डेसिमल हटाया, डबल जीरो विच इज इक्वल टू 16 से कटेगा 1। ठीक है, बचा कितना, 40, 16 दूनी 32, 32, 8, 80, 16 पंचे 80, 1250। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस मुझे आपको यहां पे ये बताना था कि किस वेरिएबल को हमें सब्सटीट्यूट करना होता है आंसर लाने के लिए जल्दी। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। ओ, ये कैसा क्वेश्चन, ना हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, बस वो बोलता है कि 20% का लॉस हो जाएगा तो किस फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। घबराने का नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखिए। अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो है 100 रुपए। ठीक है, अब अगर 100 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जब मुझे 20% का लॉस हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स हो गई। ठीक है, प्रॉफिट कितना है,
प्रॉफिट है -0.2x। क्यों मैंने -0.2x लिखा? पहली चीज प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। 20% 0.2x, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करूं तो -0.2x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.8x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 100 बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, 125 रुपए मेरी क्या आ गई दोस्त? कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसा फ्रैक्शन, इन चारों में से मुझे वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिसको मैं अगर 100 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाए? 125 आ जाए। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। सेलिंग प्राइस को मैं कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरी कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाए, जहां पे मुझे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब बस अब आपको क्या करना है इसके अंदर? अब आप यहां पे इन चारों से 100 को गुणा करवा दोगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। चलो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये कटा जी 5 दूनी 10, 20 80, ये कटा जी 20 160, ये कटा जी 25 125। ओके चलो इसको भी कर ही लेते हैं, 20 120। बताओ जी 125 किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 125। हमारी कॉस्ट हमको 125 चाहिए थी, जो हमारे 5/4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।